नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह बिष्ट आपका काशीपुर उत्तराखंड से हार्दिक स्वागत करता हूं। नगर निकाय चुनाव और देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमारे न्यूज चैनल पर बने रहिए। दोस्तों आइए जानते हैं पहली खबर। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। जी हां दोस्तों, दूसरी खबर हमारी आ रही है। अमेरिका में ट्रंप की शपथ लेते ही नए युग की शुरुआत हो गई और अब सख्त होंगी आव्रजन सीमा संबंधी नीतियां। वहीं काशीपुर नगर निकाय चुनाव से आ रही है बड़ी खबर। काशीपुर नगर महाअध्यक्ष कांग्रेस के मुशर्रफ हुसैन ने दिया था विवादित बयान, जिससे वीडियो हुआ था वायरल। उसके जवाब में दीपक बाली ने क्या कहा? देखिए, ऐसा है, आज आप लोगों को पहले से ही सूचना थी कि मुझे प्रेस से बात करनी है। हमारा 11 बजे का टाइम फिक्स था आप लोगों से बात करने का, तो मुझे ये विकास के मुद्दे पे आप लोगों से बात करनी थी। लेकिन लगभग 10:30 बजे के आसपास मेरे पास ये एक वीडियो पहुंचा, जिसमें मेरे पास ये मैसेज आया कि 26 तारीख को हिंदुओं से बदला लेने की साजिश हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी संदीप सहगल की मौजूदगी में नगर अध्यक्ष कांग्रेस मुशर्रफ हुसैन बदला लेने की बात कर रहे हैं। दीपक बाली जी, प्रचार छोड़िए और जाकर शहर को बचाइए। अब मुझे पहले आपके पास आना था, मैंने तुरंत आगे तक के प्रचार बंद करे और मैंने कहा पहले इस पर बात करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर आपसे बात करी, वो वीडियो आपको मैंने दिखाया है। मैंने साफ साफ बोला है, अगर देश या विदेश की किसी भी लैब में ये साबित हो गया कि ये झूठी है, फेक बनाई हुई है, वो क्या कहते हैं, एआई कहते हैं, एआई से बनाई है, किसी से भी बनाई है, तो अगर जनता मुझे मेयर के रूप में चुन भी लेगी तो मैं मेयर पद से भी और राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये हो गया, मुशर्रफ हुसैन साफ साफ कह रहा है कि 23 तारीख तक चुप रहिए। मतलब कि पहले कांग्रेस प्रत्याशी को हम लोग मिलकर वो बोल रहा है कि वो बना दे, क्या बना दे जो बनना चाहता है मेयर। उसके बाद 26 तारीख को जो गणतंत्र दिवस है हमारा, गणतंत्र पर हमला है, ये बहन बेटियों पे हमला है, ये या युवाओं पे हमला है, ये या बुजुर्गों पे हमला है, या मेरे ऊपर हमला होगा कि 26 तारीख को इनसे बदला लेंगे, ये बोल रहा है। और आप बताइए, वो साथ में बोल रहा है कि चुप रहना है, वो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? प्रचार में लगे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक साजिश और षड्यंत्र, जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि वही है। लेकिन मुशर्रफ हुसैन ऐसा कर नहीं पाएगा। अभी काशीपुर का सनातनी जिंदा है। इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई? मैं तो सबसे पहले वही कह रहा हूँ कि आपसे बात करने के लिए पहले से ही प्रेस तय थी आपसे, लेकिन बीच में ये बात आ गई, तो मैं अब आपके पास से यहाँ से जाकर पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक करूँगा। काशीपुर के अपने नेताओं को अभी हम यहाँ से जाने के बाद बुलाने वाले हैं, और बुलाने के बाद बैठक करके 100% FIR दर्ज कराऊंगा। मुशर्रफ हुसैन की गिरफ्तारी चाहूँगा। ये गिरफ्तार होना चाहिए, ये आदमी जो शहर को जलाने की या किससे बदला लेने की साजिश कर रहा है, ये कांग्रेस प्रत्याशी की मौजूदगी में, और कोई भी सनातनी उसमें नहीं खड़ा है। इसका मतलब कांग्रेस प्रत्याशी क्या इस साजिश में शामिल है? आप कह रहे सुरक्षित काशीपुर रहेगा, उसको लेकर ये? हाँ, मैंने बार बार बोला, सुंदर, स्वस्थ, ये दोनों पॉइंट काय के थे, विकास के, लेकिन साथ में बोला सुरक्षित। देखिए आप किस तरीके का उसने तो ऐलान कर दिया है कि इनसे बदला लेंगे तो 26 तारीख को लेंगे। ये बोल रहा है ये मुशर्रफ हुसैन ये बोल रहा है। आपके कार्यक्रम में तो सब जगह मीडिया उपलब्ध रहती है, हर जगह मीडिया है। मैं प्रिंट मीडिया से पूछ लेता हूँ, क्या कोई फोटो अल्पसंख्यक समुदाय में इस कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार की उनको दिखी? क्या आप लोगों को, मेरे साथ आप हर जगह चलते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी भी आपको बुलाता है, लेकिन सिर्फ सनातनियों में प्रचार करते हुए, सिर्फ भाई साहब और बहन जी में, लेकिन भाईजान और खालाजान में नहीं बुलाता। वहाँ नहीं बुलाता। दिखाइए नहीं तो अगर एक भी वीडियो, एक भी प्रचार की फोटो। तो क्या है कि हॉल के अंदर बैठा के सनातनियों को तोड़ने बांटने की साजिश चलाई पहले, कि वैसे समुदाय साथ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, कभी चौहान समाज नहीं है, कभी परप्रांतीय समाज नहीं है। कल आपने जनसभा देखी माननीय मुख्यमंत्री जी की, सैलाब था। कल आपने उनका जनसंपर्क रोड शो के माध्यम से देखा, सैलाब था, सारा सनातनी सड़कों पे आ गया। उसके बावजूद
राहुल जी का आपको बचाने के लिए आप क्या मुहिम रहेंगे? अरे मैं पहले कानून का सहारा लूंगा, इसमें बिल्कुल लूंगा। कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। उनका विधायक बोले थे आदेश चौहान जी कि साहब ये कैसे गुंडागर्दी हो गई, वो तो कानून का काम है। अरे जब राजनीतिक नेता संरक्षण देता है गुंडों को तो ऐसी गुंडागर्दी पनपती है। आदेश चौहान जी को भी आज बता देना चाहता हूँ, विधायक जी को, कानून तो काम करता है लेकिन राजनीतिक संरक्षण ये गुंडागर्दी से ऊपर की चीज है साहब। राहुल जी ने तो साजिश और षड्यंत्र है। देश बता नहीं मुझे कि किस पे हमला करने की बात कर रहा है वो। राहुल पेगिया जी ने प्रेस करी थी, बात सिद्ध हो गई है कि एक दिन में भाई साहब और रात को भाई बिल्कुल आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज सारी बातें साबित हो गई हैं। और एक बात आज और साबित हो गई, ये मुशर्रफ हुसैन समझ ले कि काशीपुर में अभी सनातनी जिंदा है, ये भी समझ ले। ये चैलेंज कर रहा हूँ इसको मैं। इसको मेयर की कुर्सी चाहिए वो अलग बात है, राजनीति अपनी अलग तरफ रखे, लेकिन सनातनियों पे हमला वो नहीं हो सकता। इसकी साजिश को नहीं चलने देंगे, इस मुशर्रफ हुसैन को। थैंक यू। पर दीपक बाली जी को आपने सुना और आइए सुनते हैं मुशर्रफ हुसैन ने इस बात का क्या जवाब दिया। ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं काशीपुर का जन्मस्थली व्यक्ति हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बीच में मेरा जीवन यहाँ गुजरा है और गुजर रहा है, और मैं जब तक जिंदा रहूँगा इस हिंदुस्तान के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए हमेशा कौमी एकता का पैगाम देता रहूँगा। जहाँ तक आपने ये कहा कि मेरा कोई वीडियो वायरल हुआ, उसके अंतिम शब्द में आपने कुछ हमारे प्रतिद्वंदियों ने लिखा है या कहा है अपने बोल में, मैं उसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं अपने संबोधन में 24 तारीख भी कह सकता था, 25 तारीख भी कह सकता था, 27 तारीख भी कह सकता था, लेकिन मैंने 26 तारीख इसलिए कही क्योंकि 26 तारीख को हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय पर्व है जो गणतंत्र दिवस है। उसके हम पूरे भारतवासी एक जश्न मनाते हैं। हम जैसे दिवाली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, उससे भी ज़्यादा हम ये गणतंत्र दिवस का पर्व मनाते हैं। जो हमारे दूसरे विरोधी दल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो एक ये नफरत की राजनीति हमारे बीच में फैलाना चाहते हैं, जो हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों के दिलों का बंटवारा करने चाहते हैं, जो हमारी राजनीति में एक ऐसा वो देना चाहते हैं जिससे यहाँ का माहौल किसी तरह से खराब हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने जो कहा है 26 तारीख को हम लोग गणतंत्र दिवस के पर्व पर, इसीलिए मैंने तारीख चुनी है कि हम राष्ट्रीय पर्व का, अपने भारत माता का, अपने भारत का झंडा घर घर ले जाएंगे, कांग्रेस पार्टी का घर घर झंडा ले जाएंगे, और जो ये लोग नफरत की राजनीति फैला रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, इस नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए, कौमी एकता को कायम रखने के लिए हम इस बात का उन लोगों से ये बदला लेंगे कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में हम एक एक राष्ट्रीय पर्व का राष्ट्रीय झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा हम घर घर फहराने का काम करेंगे। ये वाली बात कही है मैंने। दोस्तों अगली खबर आ रही है केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर से। जी हाँ दोस्तों, केवीआर हॉस्पिटल काशीपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रिची सोलंकी द्वारा डॉक्टर प्रिया गोस्वामी का मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन 2024 बनने पर सम्मान किया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रिया ने डॉक्टर रिचा सोलंकी के सर्वप्रथम IVF सेंटर खोलने और निसंतानता को दूर करने के लिए भी सराहना करी। महिलाओं को अपना इलाज करने के लिए अब काशीपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं अब कम खर्चे पर अपने ही शहर में इलाज प्राप्त कर सकती हैं। इस अवसर पर रिची सोलंकी व उनकी टीम द्वारा डॉक्टर प्रिया गोस्वामी से केक कटवाकर जश्न मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार का शोर। जी हाँ दोस्तों, 5405 प्रत्याशी मैदान में, 16284 कर्मचारी, 25800 सुरक्षा कर्मी करेंगे निकायों का मतदान। अभी आपने अपने प्यारे भाई को सुना। अच्छा ये बताओ, ये देखने में कैसे हैं? अब एक बात मेरी सुनिए, एक अपील इलियास भाई और रह गई थी, सुनो मेरी बात। भैया एक मिनट, अभी आपने
पार्षदों को दोनों को सुनना है। लेकिन पहलवान एक ये मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ, सुन ले आप भैया, एक मिनट उसे मैं कि चुनाव तो हर साल हर 5 साल में आते जाते रहते हैं। सुन लेना मेरी बात, चुनाव हर 5 साल में आते जाते हैं। 23 तारीख तक 23 तारीख तक वोट डालने के वक्त तक आप एक बात ध्यान रखना कि वो लोग हमसे और आपसे हर बात पे टकराव करना चाहेंगे। पहलवान क्या करना चाहेंगे? टकराव करना चाहेंगे। लेकिन मेरी आपसे ये अपील है कि आप किसी से टकराव 23 तारीख को नहीं करेंगे। 23 तारीख को कोई